आज हम अनुबंधन सिद्धांत पर अध्ययन करेंगे। अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत। पिछली कक्षा में आपने थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को जाना और कोहलर के सूझ के सिद्धांत को जाना। अब आज अनुबंधन सिद्धांत पर विशेष चर्चा की जाएगी, जिसको थियरी ऑफ कंडीशनिंग भी कहा जाता है। थियरी ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की तुलना में अनुबंधन आधारित जो प्रायोगिक कार्य हुए हैं, जो भी इतने सिद्धांत बताए गए, आप सभी की तुलना किया जाए तो जो भी प्रायोगिक कार्य हुए हैं, अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा नवीन प्रकार के उद्दीपक और अनुक्रिया के साहचर्यों का निर्माण होता है। और अनुबंधन वह प्रक्रिया है जो अनुबंधन सिद्धांत बताया जा रहा है। अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तटस्थ या अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति व्यवहार करना सिखाता है। अब देखिए, प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया की बात अगर की जाए तो इसको प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी दैहिक शास्त्री पावलोव को दिया जाता है। किसको? पावलोव को। पावलोव को, यानी अनुबंधन सिद्धांत के जनक पावलोव माने जाते हैं। और अगर इसको प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है तो रूसी मनोवैज्ञानिक, कहाँ के थे? ये रूस के थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये दैहिक शास्त्री थे, शरीर शास्त्री भी कहा जाता है। तो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत के बारे में जो बात बताई, उसमें वो अपना जो प्रयोग किया है, पावलोव का प्रयोग, पावलोव का प्रयोग। देखिए, पावलोव ने अपने प्रयोग में यह बात बताने का प्रयास किया कि जो प्रयोज्य होता है या उन स्वाभाविक अनुबंधित के अलावा जो भी बात बताई जाए, यानी जो प्रयोज्य है, यहां क्या है? किस पर किया पावलोव ने? कुत्ते पर। कुत्ता पर इन्होंने प्रयोग किया। तो पावलोव ने अपने प्रयोग में यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि प्रयोज्य अर्थात कुत्ता, कुत्ता क्या है? प्रयोज्य, जिस पर प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोज्य या कुत्ता भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य तटस्थ या उन स्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी लार का स्राव प्रदर्शन कर सकता है। क्योंकि कुत्ता के लार का स्राव किसी प्रयोजन से ही होगा और उसका प्रदर्शन तभी होगा जब उसको स्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपन मिलेगा। इसके लिए पावलोव ने एक कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया। क्या किया? एक कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उसके ऑपरेशन में एक नली जोड़ दिया। लार ग्रंथि से एक नली को जोड़ दिया तथा उसका संबंध एक परख नली से कर दिया। कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उसको एक नली से जोड़ दिया और उस नली को ले जाकर के परख नली से जोड़ दिया ताकि लार स्राव हो करके उसमें एकत्रित हो सके। अब देखिए, जो प्रयोज्य है कुत्ता, जब प्रयोग करने की बात की गई तो उसको पहले से ही भूखा रखा गया। अब जब कुत्ते को पहले से ही भूखा रखा गया तो ऑपरेशन के लिए
कुत्ते को प्रयोगशाला की परिस्थिति से अवगत कराया गया। जो प्रयोगशाला बनाई गई उसकी परिस्थिति से अवगत कराया गया ताकि वह प्रयोग की अवधि में कोई असंगत व्यवहार न कर पाए। कुत्ता वही करे जो पावलाव चाहता है। तो उसके लिए वह क्या किया, प्रयोगशाला की परिस्थिति से अवगत कराया और उस अवधि में वह कोई असंगत व्यवहार न करने पाए। तत्पश्चात उसे उपकरण में बांध दिया गया ताकि वह हिल न सके। तो उपकरण में वही परख नली की बात आती है। प्रयोज्य को पहले से भूखा रखा गया और उसकी लार ग्रंथि का ऑपरेशन जो किया गया था उसमें नली जोड़ करके परख नली से जोड़ दिया गया। अब देखिए, प्रयोज्य जब पहले से भूखा है तो उसको भोजन की आवश्यकता है और भोजन प्रस्तुत करने से पहले घंटी बजाई गई। क्या है, उसको भोजन मिलना चाहिए। कुत्ता कैसे है, भूखा है और उसके ऊपर जब प्रयोग किया जा रहा है तो उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब देखिए, भोजन के लिए वह जब पहले घंटी बजाई गई तो पहला काम क्या किया, वह चौंका और उसके कान खड़े हो गए पहली प्रक्रिया में। अब चौंकने और कान खड़े होने मात्र ही से उसको भोजन दे दिया गया। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से वही काम पुनः किया जा रहा है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से वही काम पुनः किया जा रहा है। तो पुनरावृत्ति से क्या हो रहा है, घंटी की ध्वनि अब भोजन को प्रस्तुत करने से जोड़ दिया गया। जब जब घंटी बजाई जाती थी तो उसके कान खड़े हो जाते थे, चौंकने लगता था, उसकी लार आ जाती थी और वह जानता था कि हमको भोजन मिलेगा और भोजन प्रस्तुत किए जाने का संकेत समझ लिया और लाव श्राव करने लगा। तो उत्तरोत्तर प्रयास से बार बार जब प्रयास किया गया, यही क्रिया बार बार की गई तो अनुक्रिया प्रदर्शित होने लगी। वह कुत्ता अनुक्रिया प्रदर्शित करने लगा और उसका जो लार स्राव होने का समय अधिक टाइम लगता था, अधिक समय में होता था, वह समय धीरे धीरे कम होने लगा। और वह जब समय कम होने लगा तो क्या किया, वह धीरे धीरे उनके प्रयासों में अचानक वह चीज आने लगी जो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव चाहता था। तो घंटी की ध्वनि और भोजन में साहचर्य उत्पन्न हो गया। घंटी की ध्वनि और भोजन में साहचर्य, अब दोनों का संबंध स्थापित हो गया क्योंकि वह कुत्ता घंटी की ध्वनि सुनने के तुरंत बाद लार स्रावित कर देता है क्योंकि उसको पता है कि अब भोजन मिलेगा। और इसलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको हम अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव था, जो उसका अनुबंध सिद्धांत है, उसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। एक तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और तीसरा है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्या है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। और भी इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। क्या, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। जो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव थे, उन्होंने जो अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग यानी कुत्ते पर जो प्रयोग किया,
उसमें अनुकूलित अनुक्रिया की सिद्धांत जो बताया वह उसी के अनुकूल कार्य करता है जैसी उसकी अनुक्रिया होती है, क्योंकि वह उसी अनुकूलन में आता है जिस अनुकूलन में उसको प्रयोग किया गया, घंटी के द्वारा भोजन को जोड़ा गया। और दूसरी बात संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो भोजन का घंटी से क्या संबंध है, क्योंकि घंटी बजाने के बाद ही भोजन दिया जाता है, और जब घंटी बजाने के बाद ही भोजन दिया जाता है तो दिन प्रतिदिन यानी बार बार या क्रिया या अनुक्रिया करने के बाद उसके समझ में आ गया कि भोजन तभी मिलता है जब घंटी बजती है। और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यानी एक दूसरे से उसका तारतम्य स्थापित कर दिया गया है। घंटी की आवाज और भोजन, यानी उसकी जो इतनी पुनरावृत्ति होती गई, उत्तरोत्तर उसमें प्रगति होने लगे। घंटी की ध्वनि और भोजन से साहचर्य स्थापित कर दिया गया, और वह यह सीख लिया कि ऐसा करने पर हमको भोजन मिलेगा। उससे लार भी स्रावित होने लगा, और रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का यह प्रयोग सफल हो गया। ये था आपका पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत। बाकी अगले दिन।